एसयूवीज़ की डिमांड ज़्यादा है, एंट्री लेवल पर गाड़ियाँ हालांकि कम बिक रही हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं सियाम के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल जी। सर, सबसे पहला सवाल ये, जिस तरह से Q2 का डाटा अभी आपने जारी किया, क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? ओवरऑल तो पॉजिटिव ट्रेंड है। जैसे पैसेंजर कार्स में ग्रोथ है 4.7% का, कमर्शियल व्हीकल्स में ग्रोथ है 6.8% का, थ्री व्हीलर्स में ग्रोथ है 62% का, टू व्हीलर्स में थोड़ा सा स्लगिशनेस है, अभी ड्रॉप है 1.6% का। बट ओवरऑल अच्छा है और फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड फाइनेंशियल ईयर। एसयूवीज़ की डिमांड ज़्यादा है और एंट्री लेवल पर कारों पे अभी फ़िलहाल उतना रश नहीं दिख रहा जितना कि आपने एक्सपेक्ट किया था। इसके पीछे क्या वजह है और क्या आगे इसकी स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले अगर आप ओवरऑल मार्केट देखते हैं तो पैसेंजर कार्स की ओवरऑल मार्केट पीक पे है अभी। तो वी हैव द हाईएस्ट सेल्स इन दी पैसेंजर कार मार्केट। अब उसको अगर हम ब्रेकअप करके देखते हैं तो एसयूवीज और यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है और एंट्री लेवल कार्स में ड्रॉप है। और अभी यूटिलिटी व्हीकल्स और एसयूवीज हैं वो ओवरऑल मार्केट का अराउंड 60% के करीब हो गई हैं। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जो कस्टमर्स जो एंट्री लेवल पे थे अभी वो माइग्रेट हो रहे हैं यूटिलिटी व्हीकल्स में, क्योंकि यूटिलिटी व्हीकल्स भी अच्छे दाम पे अवेलेबल हैं। और दूसरा कारण ये है कि एंट्री लेवल पे जो कस्टमर्स लेते थे गाड़ियाँ, अभी उनके इनकम लेवल्स में अभी सुधार और हो रहा है। तो अभी वो लोग अभी इतना खरीदारी में नहीं आ रहे हैं, तो होपफुली दे विल कम बैक। सो दोनों कारण हैं जी। ठीक है, तो सर ये एक कारण तो हो गया, तो एंट्री लेवल की गाड़ियाँ कम बिक रही हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल्स हैं उनकी भी बिक्री का आंकड़ा उस तरह का नहीं है जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह की इंडस्ट्री उम्मीद कर रही थी। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और इसके लिए क्या तैयारियां हैं इंडस्ट्री की? उसमें भी मेन मुद्दा तो यही है कि एंट्री लेवल पे जो इनकम लेवल्स हैं वो कम है। और दूसरा, टू व्हीलर्स जो है उसकी अगर कीमत देखते हैं तो रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं जहाँ, और कई तरह के चेंजेस हुए, उसके कारण से जो एंट्री लेवल टू व्हीलर्स की प्राइस है वो काफ़ी डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ गई। तो उसके कारण से थोड़ा सा डिसइंसेंटिव है, लोगों को अभी इसको समझने में टाइम लग रहा है। तो इसके कारण से मार्केट अभी भी ड्रॉप कर रही है और अभी 2018-19 के फिगर से काफ़ी दूर है अभी। जैसे पिछले साल अगर देखते हैं तो ओवरऑल मार्केट थी 25% डाउन थी 18-19 के मुकाबले। तो अभी भी जैसे डी ग्रोथ ही है Q2 में, तो इसका मतलब है कि अभी भी 2018-19 के मुकाबले टू व्हीलर मार्केट काफ़ी कम है। सर, एक आखिरी सवाल है, एक्सपोर्ट को कैसे हम देख रहे हैं और त्योहारी सीजन के लिए किस तरह से तैयार है इंडस्ट्री, किस तरह के ऑफर्स हैं जो कि दर्शकों के लिए थोड़ा सा आकर्षक होगा? एक्सपोर्ट्स में भी पैसेंजर कार्स का एक्सपोर्ट तो ठीक हो रहा है, और परंतु अगर आप दूसरे एक्सपोर्ट्स टू व्हीलर्स का देखते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स का देखते हैं, तो उसमें काफ़ी गिरावट है। उसका एक कारण तो ये है कि साउथ एशियन मार्केट्स जो हैं, हमारे जो इंडिया के आसपास की मार्केट्स हैं, तो वो काफ़ी डाउन है। और उसका कारण है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन जो कुछ मार्केट्स में काफ़ी टाइट है, तो उसके कारण से वो लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जैसे ये यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अभी ये इसका इजराइल का शुरू हुआ, तो उसके कारण से थोड़ा एक्सपोर्ट अगर इन कंट्रीज़ में अगर जो होता था तो उसमें इम्पैक्ट है। तो मिक्स्ड है। तो परंतु फ्यूचर में आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई स्टेप्स ले रही है, तो अच्छी आगे से ऑप्टिमिज्म है कि एक्सपोर्ट्स सुधरेंगे आगे और आने वाले समय में। ऑप्टिमिज्म है सर। तो त्योहारी सीजन को किस तरह से आप देख रहे हैं और तैयारियां किस तरह की हैं पूरी इंडस्ट्री की, अगर हम दर्शकों को ऑफर्स या बाकी चीज़ों के हिसाब से देखें तो? देखिए, इंडस्ट्री की पहले तो कैपेसिटी पूरी है इंडस्ट्री के पास, तो अगर डिमांड बढ़ती है फेस्टिव सीजन का, तो इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है और सेल करने के लिए। बाकी जो रही बात ऑफर्स वगैरह की, वो इंडिविजुअल कंपनीज देती हैं, तो साइम की तरफ से मेरे लिए उसके ऊपर कमेंट करना उचित नहीं होगा। बहुत धन्यवाद सर आपको हमसे बात करने के लिए और दूसरा अगले त्योहारी सीजन के लिए। थैंक यू।